दोस्तों जब भी भक्तगण वृंदावन आते हैं तो उनका एक इच्छा रहती है कि काश प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाए। और हो भी क्यों ना, महाराज जी ने युवा हो, बुजुर्ग हो, हर आयु वर्ग के लोगों के बीच राधा नाम की जो लौ जलाई है, लाखों लोग, भ्रमित लोग को रास्ते में लाया है, तो उनके दर्शन करना तो बनता ही है। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि आप महाराज जी के दर्शन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर महाराज जी के आपको दर्शन करने हैं तो आपको रात को 2 बजे के आसपास परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पहुँचना होगा, ठीक है। और महाराज जी जब पदयात्रा पे निकलते हैं परिक्रमा मार्ग की, तब आप उनके दर्शन कर सकते हैं, ठीक। आप सुबह जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको हज़ारों लोगों की भीड़ रहेगी जो महाराज जी का इंतज़ार करती है उनके दर्शन करने के लिए। और आप पूछेंगे वहाँ जाना कैसे। देखिए, जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ से जाएंगे तो आपको इतनी भीड़ मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप वहाँ पे कहीं भी आप खड़े होकर महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत लोगों की इच्छा होगी कि महाराज जी का, जैसे हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि लोग सत्संग सुनते हैं और एकांतिक वार्तालाप करते हैं, तो काश इसकी भी ये करने को मिल जाए। तो देखिए, ये सभी का सौभाग्य तो नहीं मिल पाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया था, मुझे टोकन नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके लिए एक टोकन मिलता है, तो ये सबको नहीं मौका नहीं मिल पाता है। इसके लिए कम से कम आपको 1 दिन पहले वहाँ पे जाकर लाइन लगना होगा। आपको सुबह से भीड़ चालू हो जाती है टोकन लेने के लिए, और आपको वहाँ पर निःशुल्क में आपको टोकन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको टाइमली आपको लगना पड़ेगा लाइन में, और आपको अपना एक प्रश्न बताना पड़ेगा। अगर आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न हुआ, जिसको उनको लगा कि हाँ ये महाराज जी को ही जवाब देना चाहिए, तो वो आपको टोकन देंगे। जैसे कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो कुछ भी पूछने लगते हैं, कि जैसे हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज के, कि लोग पूछते हैं हार्ड डिस्क नहीं चल रही है। ऐसा अगर आप पूछेंगे उल्टा सीधा सवाल तो शायद आपको टोकन ना मिले। आपका एक अच्छा सवाल होना चाहिए, तब आपको उसका टोकन मिल सकता है। सत्संग का टोकन हाँ आपको मिल सकता है आसानी से। तो आप इसके लिए आपको 1 दिन पहले आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको मौका मिल सकता है महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप या सत्संग मिलने का आपका सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में जब भी आप महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अगर महाराज जी के आपको दर्शन करने हैं तो पहले तो बात ये याद रखिए कि आप वृंदावन में होटल लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि वृंदावन में होटल लेंगे तो आपको ईजिली आप पैदल भी आ सकते हो या ई रिक्शा से तुरंत पहुंच सकते हैं। जैसे कोई लोग मथुरा से जाते हैं महाराज जी दर्शन करने, तो वो कम 10-11 किलोमीटर है, तो शायद वो इतना फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए मेरा तो यही आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले तो आप वृंदावन में ले, अगर आप सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो महाराज जी लगभग 2:30 से रात में 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपको वो निकलते हैं परिक्रमा मार्ग पे। तो आप लगभग 2 बजे के आसपास आप पहुंच जाइए आप परिक्रमा मार्ग में। और अपना वहाँ पे उन्होंने रस्सी लगा रखी होती है महाराज जी के शिष्यों ने, तो कोशिश करिए रस्सी के इसी तरफ रहिए, क्योंकि वो आपको बीच में नहीं आने देंगे। रोड क्लियर चाहिए। और एक पन्नी लेके जाइए ताकि आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं हैं तो वो बैठ के अच्छे से कीर्तन कर सकें। तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जब आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यार, लगेगा नहीं आपको कि रात को 3 बजे इतनी भीड़ और पूरी भीड़ में राधा राधा राधा, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ पे उस वक्त। जब घर से निकलते हैं तो नींद में होते हैं और लगता है अरे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो इतना आनंद आता है कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसे ही अगर आपको जैसे कोई बोलता है कि सत्संग के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए हम आपका टोकन का जुगाड़ करा देंगे, आपको इतने पैसे लगेंगे, तो ये सब झूठ बात है। आप इनमें कभी भी विश्वास मत करना। दुकान वाले, आसपास ई रिक्शा वाले आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे हम टोकन का जुगाड़ करा देंगे, आपका इतने पैसे लगेंगे, तो आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। वहाँ पर बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है। बस आप वहाँ श्रद्धा से जाइए और अपना एक अच्छा प्रश्न लेके जाइए, तो आपको एकांतिक में ज़रूर टोकन मिलेगा, ठीक है। और सत्संग का टोकन भी अक्सर लोगों को आसानी से मिल जाता है। और आप इन बातों को ध्यान रखिए और महाराज जी दर्शन कीजिए। जय श्री राधे।
दोस्तों आप देख सकते हैं रात को 3 बजे ये है वृंदावन में परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर हजारों भक्तगण सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये रात को 3 बजे इतनी भीड़ आ सकती है, लेकिन लोगों का, भक्तों का प्यार देखने लायक बनता है यहाँ पर। राधा केली कुंज की समय सारणी भी मैंने दे रखी है और टोकन कैसे प्राप्त होगा ये भी दे रखा है, आप इसको कृपया नोट जरूर कर लें।